आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बस के बिजनेस में कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है, आखिर बस के बिजनेस को करने में कितनी कमाई होती है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि बस के बिजनेस को कैसे किया जाता है, किन किन प्रोसेसों से आपको गुजरना पड़ता है, कैसे परमिट लिया जाता है और अन्य किन किन डॉक्यूमेंट की, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। सारी इंफॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। उसके साथ ही साथ आपको आई बटन में वीडियोस दिख रहे होंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बस के बिजनेस को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कमाई भी तो देखनी पड़ेगी कि आखिर इस बिजनेस से कमाई कितनी होती है। तो मान लीजिए आपका बस, एक उदाहरण से हम समझते हैं, आपका बस ये स्थान से बी स्थान तक जाती है, यानी ए शहर से बी शहर तक जाती है। तो इस दौरान में आपका जो बस है उसको बीच में लगभग 100 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में आपका बस 100 किलोमीटर दौड़ता है। तो इस दौरान पे आपका जो 100 किलोमीटर दौड़ेगा और उस हिसाब से आपका एक व्यक्ति की, एक यात्री का किराया होता है 140 रुपए। मान लेते हैं 100 किलोमीटर आपकी वाहन दौड़ती है और उसका किराया होता है एक यात्री का 140 रुपए। अब बात करेंगे कि एक कॉमन रूप से एक पैसेंजर बस या किसी भी प्रकार की बस जो होती है लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर मतलब कि तेल खपत होती है। हाँ, अगर 2.5 किलोमीटर आपकी बस दौड़ती है तो 1 लीटर डीजल यहाँ खपत होती है। तो यही हिसाब से अगर आपकी बस 100 किलोमीटर दौड़ती है तो इस हिसाब से लगभग 40 लीटर डीजल खपत होती है। और अगर आज की भाव से इसको इंटू करें तो लगभग 100 रुपए प्रति लीटर डीजल का भाव है। तो यही 100 इंटू 40 कर देते हैं तो लगभग 4000 रुपए आपका तो डीजल में ही खर्च हो जाती है। एक चक्कर आपकी बस चलती है तो आपके डीजल का खर्च 4000 रुपए आ जाती है। वहीं बात करते हैं सवारियों की। कभी कभी तो आपने खुद ही अपने आसपास के बसों में देखा होगा कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, आधा सवारियों को तो खड़े खड़े यात्रा करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी वक्त आ जाती है कि आधी सीट तो खाली ही रह जाती है, सवारियों की काफी कमी हो जाती है। तो कभी कभी काफी ज्यादा सीजन बाय सीजन होती है। लेकिन मान लेते हैं एवरेज आपके बस में लगभग 50 यात्री हरदम यात्रा करते हैं। तो इस दौरान पर 140 इंटू 50 कर देते हैं। तो इस दौरान आपका जो एक चक्कर अगर बस दौड़ती है तो आपका किराया हो जाता है 140 रुपए के दर में 7000 रुपए आपका अप्रोक्स बन जाता है। जिसमें अगर हम माइनस कर देते हैं 3000 रुपए, 4000 रुपए मतलब माइनस कर देंगे डीजल की, तो आपका अप्रोक्स 3000 रुपए एक चक्कर में बचता है। अगर आप दिन भर में 2 चक्कर बस चलाते हैं तो इस दौरान में आपका 6000 रुपए बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 1 महीने तक बस चलाते हैं तो 1,80,000 रुपए यहीं बच जाती है। डीजल काट कर आपको महीने के 1,80,000 रुपए बचता है। लेकिन उससे भी और ज्यादा काफी खर्च हैं, हम उनके बात करते हैं। एक ड्राइवर की सैलरी 25,000 रुपए होती है, एक कंडक्टर की सैलरी 12,000 रुपए, गाड़ी मेंटेनेंस लगभग 25 से 30,000 रुपए होती है। तो यही 1,80,000 रुपए में हम लोग सब टोटल खर्च जोड़ के 62,000 रुपए माइनस कर देते हैं तो लगभग 1,15,000 या 18,000 रुपए बचता है। जिसमें से आप अप्रोक्स मान लीजिए 18,000 रुपए और मेंटेनेंस या अदर खर्च में जोड़ देते हैं तो आपका बच जाता है 1,00,000 रुपए। यही 1,00,000 रुपए आप महीने के कमाएंगे बस के बिजनेस से। तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ ही गया होगा कि बस के बिजनेस को करने में कितना प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बस के बिजनेस से ढेर सारा पैसा कमाई हो सकता है। क्योंकि आप 1,00,000 गुणित अगर 12 करें तो 1 महीने के साथ साथ 12 महीने में आप 1 साल, यानी 1 साल में आप 12 लाख रुपए इस बिजनेस फील्ड से कमा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये भी आपसे कहूंगा कि वीडियो में अगर कोई भी पार्ट मिस हुआ है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे बेहिचक कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बिजनेस आइडियाज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।